हेलो। Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। आज हम लोग आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 14। द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्टेटिस्टिक्स। सबसे पहले स्टेटिस्टिक्स में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मीन। मीन के 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास मेथड का नाम है जिससे हम लोग मीन निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के बाद मीन निकालने का नाम आता है एज्यूम्ड मीन मेथड, और एज्यूम्ड मीन के बाद तीसरा नाम आता है स्टेप डेविएशन, जो आपके सिलेबस में से कट गया है। ठीक है, तो अब 2 तरह के मेथड आपके कोर्स में हैं। सबसे पहले मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड और दूसरे मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। आइए सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 14 की 14.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने सॉल्व करते हैं। चलिए, हेडिंग है ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data recording the number of plants in 20 houses locality. Find the mean number of plants per house. एक छोटे से ग्रुप ने 20 हाउसेस का सर्वे किया और सर्वे करने के बाद ये पता लगाया कि किस घर में कितने प्लांट्स लगे हुए हैं, और फिर उसने क्वेश्चन में पूछा कि बताइए कि पर हाउस के हिसाब से प्लांट्स का मीन निकालना है कितना होगा। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स, जिसका नाम लिखेंगे क्लास इंटरवल। ठीक है, चलिए उसके बाद हेडिंग आएगा नंबर ऑफ हाउसेस, जिसका नाम हम देंगे फ्रीक्वेंसी यानी कि एफआई। ठीक है, चलिए इसके बाद नाम आएगा एक्सआई। एक्सआई बोलते हैं मिड वैल्यू को। सबसे पहला क्लास इंटरवल है 0 से 2, अगला नंबर है 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8 और 8 से कितना 10 और 10 से आएगा 12 और 12 से चलेगा 14। ठीक है, आइए काउंट करते हैं कितना लिखा हुआ है। 1 और इसके सामने फिर से 2, इसके सामने 1 और इसके सामने 5 और इसके सामने 6, इसके सामने 2 और इसके सामने 3। एक घर ऐसा है जहां प्लांट्स की संख्या 2 से कम है। 2 घर ऐसे हैं जिनके प्लांट्स या तो 2 हैं लेकिन 4 से कम है। एक घर ऐसा है जिनके घर प्लांट्स की संख्या या तो 4 से ज्यादा है लेकिन 6 से कम है। 5 घर ऐसे हैं जिनके घर या तो 6 से ज्यादा प्लांट्स हैं लेकिन 8 से कम है। 6 घर ऐसे हैं जिनके घर 8 से ज्यादा प्लांट है, 10 से कम है। ऐसे 2 और ऐसे 3 प्लांट ऐसे हैं जिनके घर प्लांट्स की संख्या 12 या इससे ज्यादा है लेकिन 14 नहीं है, 14 से कम है। ठीक है, अब अगला कॉलम हमारा है एक्सआई। एक्सआई बोलते हैं मिड वैल्यू को। अब देखिए 0 और 2 के बीच में कौन सा नंबर आएगा। 0 और 2 के बीच में सब जानते हैं कितना आएगा, 1 आएगा। ना पता चल रहा हो तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्लास इंटरवल में पहली वाली वैल्यू को लोअर लिमिट बोलते हैं और बाद वाली वैल्यू को अपर लिमिट बोलते हैं। तो मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। इस मिड वैल्यू को क्लास मार्क्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास मार्क्स। अब बताइए 2 और 4 के बीच में क्या आता है, सब जानते हैं 3 आता है, लेकिन ना पता चले तो 2 और 4 को प्लस करो, कितना हो गया 6, 2 से डिवाइड कर दो। 4 और 6 को प्लस करो, कितना आएगा 10, 2 से डिवाइड कर दो 5। अब बताइए 6 और 8 के बीच में क्या आएगा 7, 8 और 10 के बीच में क्या आएगा 9, 10 और 12 के बीच में क्या आएगा 11 और 12 और 14 के बीच में क्या आएगा 13। ये देखिए, ये हमारे पास एक्सआई का कॉलम हो गया। तो क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी
और xi बोलते हैं मिड वैल्यू को। तो जीरो जितने भी क्लास इंटरवल दे रखे हैं उन सबकी मिड वैल्यू। और ये कंटिन्यूस बना लेना, अगर कंटिन्यूस नहीं बनाया तो भी आंसर आपका ठीक आएगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन कोशिश यही करनी है कि क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस रखें। कंटिन्यूस का मतलब अगर 2 पे खत्म हो रहा है तो अगला क्लास इंटरवल 2 से ही शुरू हो रहा है, 4 पर खत्म हो रहा है तो 4 से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, अब मेरा अगला कॉलम आएगा fi xi। fi xi का मतलब हुआ कि मुझे fi को xi से मल्टीप्लाई करना है। चलिए 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। ये देखिए अब कितने सारे fi xi मैंने निकाल लिए, और इतने सारे fi xi को अब मैं टोटल करूंगा। उस टोटल को करने का नाम होता है समीशन, और समीशन को बोलते हैं सिग्मा। तो कितने सारे fi xi मेरे पास हैं, लेकिन इन सबके टोटल करने को सिग्मा बोलते हैं। अब देखते हैं आप में से कितने बच्चे जल्दी से इसका टोटल करते हैं और मुझे बताते हैं, या मैं भी करता हूं, ट्राई करते हैं। जिसके आगे आप सिग्मा लगा देंगे ना उसी का नाम समीशन, सम करना पड़ेगा। चलिए प्लस करते हैं, 9 और 2 11, 4 15 और 5 20 और 5 25, 25 और 6 31, 31 और 1 32 का 2, 3 और 3 6 और 2 8 5 13 14 15 16। आप में से किसी ने किया? यश अग्रवाल जी हैं जो सबसे पहले कर सकते हैं। चलिए अब फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं। फ्रीक्वेंसी का टोटल मैंने कहा ना, जिसका भी टोटल करना हो उससे पहले सिग्मा लगा दो। अब fi का टोटल करना है तो उससे पहले सिग्मा लगा दो, सिग्मा fi, इसका मतलब सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ fi। आइए, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है 20, फिर भी प्लस करके देखते हैं। 3 2 5 6 11, 4 15 और 1 16, 17 और 2 19 और 1 20। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखा और ये फ्रीक्वेंसी, ये दोनों कॉलम क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं। तीसरा कॉलम कैसे निकालते हैं? क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू को xi बोलते हैं। देखिए 0 और 2 के बीच में 1, 2 और 4 के बीच में 3, ना पता चले तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तब भी मिड वैल्यू पता चल जाएगी आपको। अब fi और xi की मल्टीप्लाई करते हैं, सिग्मा fi xi। ठीक, अब मीन का फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए मीन का फॉर्मूला होता है x बार, x बार सिंबल को बोलते हैं, मीन का सिंबल होता है x बार। फॉर्मूला आता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, सम ऑफ द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। तो सम ऑफ द नंबर को बोलते हैं सिग्मा fi xi, और टोटल नंबर का मतलब होता है सिग्मा fi। चलिए 162 को 20 से डिवाइड करते हैं, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, और नीचे 1 0 है तो एक नंबर पहले पॉइंट्स आ जाएगा। तो इतने प्लांट्स लगभग हर घर में होने चाहिए। किसी के घर 1 है, किसी के घर 2 है, किसी के घर 12 है, किसी के घर 10 है, और किसी के घर तो है ही नहीं, किसी के घर बहुत ज्यादा है। तो लगभग अगर उस एनवायरनमेंट को अच्छा रखना है तो इन 20 घरों में हर घर के अंदर लगभग 8 प्लांट्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, आखिरी में उसने पूछा विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। तो लिखेंगे वी यूज द डायरेक्ट मेथड। ये देखिए उसने पूछा कि क्यों यूज किया, बिकॉज हम लोग लिखेंगे द गिवन डाटा इज वेरी स्मॉल। ये देखिए कितना छोटे छोटे क्लास इंटरवल दे रखे हैं। अगर यही क्लास इंटरवल बहुत बड़ा होता तो देखिए मिड वैल्यू भी बड़ी आती और नंबर भी बड़े वो मल्टीप्लाई होते, ऐड भी बहुत बड़ा होता, कैलकुलेशन आपकी काफी बड़ी हो जाती है। तो जब भी आपको डाटा छोटा दिया हुआ हो तो आप कौन से मेथड का यूज करोगे? डायरेक्ट मेथड का। ठीक है, तो जब भी कभी डाटा छोटा होगा तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। या कभी आपको किसी मिसिंग वैल्यू को निकालना हो ना तो भी आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। तो पहला कॉलम क्लास इंटरवल, दूसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरा क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू जिसका नाम xi है। fi xi को मल्टीप्लाई क्यों किया? अब देखो ये जो 1 है ना, ये एक जो 1 है 1 एक बार है, 3 कितनी बार है? 2 बार है। अब 3 को 2 बार प्लस करें, इससे 6 2 3 6 कर दिया। 7 5 बार है तो 5 × 7 कर दिया। तो इतनी बार तो ना लिखेंगे कोई, तो इसलिए हमने fi xi का मल्टीप्लीकेशन किया। ठीक है, डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इस मेथड से। कौन सा क्वेश्चन करें? क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब हम लोग इसी मेथड से क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। पहला क्लास इंटरवल डेली पॉकेट मनी। तो डेली
पॉकेट मनी, जिसका नाम मैं लिखूंगा क्लास इंटरवल, ठीक है, और ये रुपीस में है। चलिए, तो पहला हमारा क्लास इंटरवल कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम हो गया नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिसको हम लोग नाम देंगे FI। तीसरा कॉलम हम आएगा मिड वैल्यू, जिसका नाम होगा XI। चौथा कॉलम होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, FI और XI की मल्टीप्लाई, FI/XI। चलिए, पहला क्लास इंटरवल 11 से 13, अगला 13 से कितना 15, अगला 15 से 17, 17 से 19 और 19 से कितना 21, 21 से 23 और 23 से कितना आएगा 25। आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को लिख लीजिए और कोई दिक्कत हो तो बताइए। नंबर ऑफ चिल्ड्रन आइए 7, इसके बाद दिया हुआ है 6, 9, 13 और इसके बाद लिखा हुआ है F। चलिए, यानी कि मिसिंग वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ये 5 और इसका नाम है 4, ठीक है। ये आपको पॉकेट मनी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको डेली पॉकेट मनी या तो 11 रुपए मिलते हैं या 13 रुपए से कम मिलते हैं। 6 बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेली की पॉकेट मनी 13 रुपए से ज्यादा है या 13 रुपए है या 15 से कम है। 9 बच्चे ऐसे हैं जिनकी पॉकेट मनी या तो 15 रुपए है या 15 से ज्यादा है लेकिन 17 से कम है। ऐसे करते करते आपको F की वैल्यू बतानी है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी पॉकेट मनी या तो 19 रुपए है या 19 से ज्यादा है लेकिन 21 से कम। अब चेक कर लीजिए, कंटिन्यूस में है। कंटिन्यूस किसे बोलते हैं, जहां खत्म हो रहा है अगला वहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये देखो, इसकी अपर लिमिट अगले वाले की लोअर लिमिट। चलिए, XI का मतलब मिड वैल्यू, कौन बताएगा 11 और 13 के बीच में क्या आता है, वैसे तो सब जानते हैं 12 आता है, फिर भी ना पता चले तो दोनों को प्लस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए, 12 और 14 के बीच 15 के बीच में 14, अगला 16, दो का डिफरेंस चल रहा है ना, रेल बना दो, अगला 18, अगला 20, इससे अगला 22, इससे अगला 24। चलिए, अब FI को XI से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 को 7 से मल्टीप्लाई 84, 14 को 6 से मल्टीप्लाई 84, 16 को 9 से मल्टीप्लाई 144, 18 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 तिया 54 और 18 कम 18 और 4 22 और 1 23, 235। चेक करते रहना भाई यश अग्रवाल जी, चेक करते रहना। 20 को F से मल्टीप्लाई करते हैं, 20F, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 110, 24 4 जा 96। चलिए, अब मुझे करना है इनका टोटल, तो मुझे जिसका टोटल करना होता है मैं उससे पहले सिग्मा लगा देता हूं। अब इस पूरे को टोटल करेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये 20F अलग ही लिखा रहेगा क्योंकि ये अनलाइक टर्म हो गई, बाकी तो बिना F वाले हो गए, ये F वाला, तो 20F आपको इस टोटल में अलग से प्लस 20F लिखना है। चलिए, 4 4 8 4 12 और 4 16 और 1 17, 17 और 6 23 का 3, 9 और 2 11, 12 13 14 15 और 4 19, 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 और 8 34 का 4, 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7। भाई ये देख लो कि टोटल गलत है या नहीं है, बस मुझे तो टोटल का डाउट है, एक बार और चेक करें। चलिए, एक बार और चेक कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 4 4 8 4 12 4 16 और 1 17, 17 और 6 23 का 3, 2 9 और 2 11 12 13 14 15 और 4 19, 19 में जब 16 जोड़ेंगे तो 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। गड़बड़ हो रही है भैया, हमने कहा था ना, एक बार और चेक कर लेते हैं। 4 4 8 4 12 4 16 और 1 17 और 6 23, 2 8 और 8 16 और 4 20 21 22 23 23 24 24 और 25 26 26 और 9 ये हो गया 36 35, यहाँ 5 आएगा, ये गड़बड़ हो रही है, ठीक है। 35 का 5, 3 कैरी, 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, 753 आया। फिर भी आप चेक कर लीजिएगा कि ये आ रहा है कि नहीं। चलिए, मीन का फॉर्मूला लिखते हैं। मीन जिसका सिंबल होता है x बार, फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI
अपॉन सिग्मा एफ आई। बताइए सिग्मा एफ आई कितना आया, 753 प्लस 20 एफ अपॉन, चलिए एफ आई का तो टोटल हमने किया ही नहीं, आइए इसका टोटल कर लेते हैं। बताइए 7 और 6 13, 13 और 9 13 दूनी 26, 26 36 35, 35 और 5 ये हो गए 40 और 4 44, 44 प्लस एफ। अब जरा देख के बताइए, क्वेश्चन में मीन जरूर दे रखा होगा, आप ध्यान से देखें मीन 18 दिया हुआ है। देखिए अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे। तो 18 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 44 प्लस एफ से, और ये हो गया 753 प्लस 20 एफ। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 18 चौक 72 और 18 चौक 72 और 72 में 7 प्लस करेंगे तो 79 और प्लस कितना 18f, 18 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 753 प्लस 20f। चलिए 792 में से 753 को माइनस करते हैं, 20f माइनस 18f कितना हो गया, 12 में से 3 गए 9, 8 में से 5 गए 3 और 20 में से 18 बच माइनस किया तो क्या बच गया 2। भैया कहीं ना कहीं 100% गड़बड़ हो रही है, 12 में से 3 गए 9 और 8 में से 5 गए 3, 39 क्यों आ रहा है, पॉइंट में क्यों आ रहा है। आंसर चेक करें 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3, कुछ तो गड़बड़ हुई है। फिर से देखते हैं कहीं कुछ गड़बड़ कर दी है। 12 7 जा 84, 84 144, 18 तिया 54 का 4, ओहो यहाँ 4 आएगा। आप में से भी किसी ने बताया नहीं, या बताया तो मैंने देखा नहीं। 18 तिया 54 का 4, 18 कम 18 और 4 22 और 1 23। अब एक कम हो गया 752 हो गया, तो सब जगह एक कम कर दीजिए, ये हो गया 752। चलिए अब ठीक कर लेते हैं, यहाँ भी 752, यहाँ भी और यहाँ भी और ये भी। लो भाई 752 ठीक कर लो भाई सब जगह 752। ओहो चैटिंग में बच्चों ने बता रखा है लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया। चलिए 752 और इक्वल, चलिए 2 में से 2 गई 0, 9 में से 5 गया 4, ये बात हो गई बढ़िया। ठीक है अब क्या करेंगे, f की वैल्यू हो गई 40/2। बोलो भाई f का आंसर क्या आ गया 20, ये आपका आंसर। जब भी कोई मिसिंग वैल्यू निकालनी है ना तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज करो, आपका काम जल्दी होगा। देखो ठीक है, तो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी इनकी मिड वैल्यू का नाम xi, क्लास इंटरवल कंटिन्यूस होना चाहिए, कोशिश यही करनी है। fi xi की मल्टीप्लाई, मीन का फॉर्मूला पहले fi xi का टोटल और सिग्मा fi का टोटल, यहां लिखेंगे सिग्मा fi, क्वेश्चन में दिया हुआ है 44 प्लस एफ, इन सबको टोटल करेंगे ना तो 44 प्लस एफ आएगा। बच्चे जल्दबाजी में 44 एफ लिख देते हैं, 44 प्लस एफ आएगा। मीन के नीचे मीन की वैल्यू लिखी, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू लिखी और सिग्मा एफ आई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते करते एफ का आंसर 20 आ गया। तो ये हमने 2 क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से किए। आइए एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन करते हैं, और अब की बार मैं मेथड का नाम लिख रहा हूं एज्यूम्ड मीन मेथड। इस मेथड से क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ा सा और आसान हो जाती है और बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ती हैं। चलिए टेबल में मीन निकालना है, डेली वेजेस, सबसे पहला हेडिंग आता है डेली वेजेस, और इसको हम लोग क्या नाम देंगे, क्लास इंटरवल। चलिए उसके बाद नाम आता है नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे एफ आई। चलिए इसके बाद मिड वैल्यू आएगी जिसका नाम क्या आएगा एक्स आई। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे आगे, पहले क्लास इंटरवल नोट करते हैं कितना है, कंटिन्यूस है कि नहीं ये भी देख लेंगे। 100 से 120, 120 से अगला कॉलम आएगा 140, 140 से अगला कॉलम आएगा 160, 160 से हो गया 180 और 180 से हो गया 200। ये देखिए
180 से 200। अगला नंबर आएगा 12, इससे अगला आएगा 14, इससे अगला आएगा 8, और इससे अगला आएगा 6, और इससे अगला आएगा 10। चलिए 100 और 120 के बीच में क्या आएगा? 110। ठीक है, 120 और 140 के बीच में 130, 150, 170 और 190। ठीक है, चलिए आगे। अब मुझे डायरेक्ट मेथड तो लगाना नहीं, अगर मैं डायरेक्ट मेथड लगाऊं तो देखो कितनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई आ रही है, देखो कितनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई आ रही है। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपके सामने हम लोग लगाएंगे जिस मेथड का नाम मैंने ऊपर लिखा है, इस मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। चलिए इसके लिए मुझे पहले निकालना पड़ेगा डी आई। फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, अब सुनिए ये ए कौन है? ये ए कौन होता है? ए बोलते हैं एज्यूम्ड मीन को। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली इसका मीनिंग भी समझाऊंगा, पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आपको एक्स आई में कितने सारे नंबर नजर आ रहे हैं? टीचर्स क्या करते हैं, जो नंबर बीच में होता है ना उसको ए मान लेते हैं। मैं भी यही करूंगा, लेकिन ये कोई रटने वाला काम नहीं है। हम आपको क्या बात बता रहे हैं कि एक्स आई के कॉलम में आप जो भी नंबर चाहो उसी का नाम ए होगा। जरूरी नहीं है कि जो बीच में नंबर आ रहा है उसी का नाम ए होगा, ऐसा नहीं है। आप 110 को भी ए मान सकते हो, 130 को भी, 150 को भी, 170 को भी, 190 को भी। तो हमने बीच वाले नंबर को ही ए क्यों माना? बस कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए। ठीक है, टीचर्स क्या कहते हैं, नहीं बीच वाला नंबर ही मानना है। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है कि बीच वाला नंबर ही मानना है। आप एक्स आई की जिस एंट्री पर हाथ रख दोगे उसी का नाम ए है। बोलो, बात समझ में आई? तो ए किसको बोलते हैं? एज्यूम्ड मीन को। तो हमने एज्यूम्ड मीन इस समय किसे मान लिया? 150 को मान लिया। चलिए अब बताओ एक्स आई में से ए माइनस करो। बताओ पहली एक्स आई की वैल्यू कितनी है? 110। तो 110 में से 150 को माइनस करो, क्या बच गया? माइनस का 40। अगला 130 में से ए को माइनस करो, बताओ क्या बच गया? माइनस का 20। खुद 150 में से 150 माइनस करो। अब देखो 20-20 का डिफरेंस चल रहा है ना, तो बस फटाफट 20-20 का डिफरेंस लिखते चले जाओ, आपके नंबर बनते चले जाएंगे। ये प्लस का आएगा, ये भी प्लस का आएगा। क्या किया? डी आई। डी आई किसको बोलते हैं? डेविएशन। डेविएशन माने वैल्यू को कम करना। एक्स आई माइनस ए, ए माने एज्यूम्ड मीन। किसे माना एज्यूम्ड मीन? जो नंबर बीच में लिखा हुआ है। जब रटना नहीं है कि बीच वाले को ही ए मानना है। आप ना घर से अब जब दोबारा इस क्वेश्चन को करोगे 110 से कर लेना चाहे 190 से कर लेना, आंसर सेम चलेगा। बस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कि जो नंबर माइनस में आ रहे हैं वही प्लस में आ जाए, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। केवल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बीच वाले नंबर को हम लोग ए मानते हैं। क्या करना है? एक्स आई में से ए को माइनस करना है। कितने सारे एक्स आई हैं? इन सब में से ए को माइनस करना है। तो देखो मैंने 110 में से 150 को माइनस किया, 130 में से 150 को माइनस किया, खुद 150 में से 150 को किया, 170 में से 150 को किया, 190 में से 150 को किया। हमारा अगला कॉलम है एफ आई डी आई। ये देखिए एफ आई डी आई का मतलब एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करनी है। चलिए करते हैं। देखो कैलकुलेशन अब कहीं आएगी ही नहीं, अभी तक आई कहीं भी नहीं आई। अब देखो मल्टीप्लाई भी बहुत इजी इजी आएंगी। 12 को 40 से मल्टीप्लाई, 12 चौक 48, माइनस का 480, 14 दूनी 28, माइनस का 280। 8 को 0 से करेंगे तो 0, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस का 120, और 10 को 40 से करो तो 400। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया 0, 8 और 8 16, 4 और 2 6 और 1 7, माइनस का 760 हो गया, और ये हो गया 520 प्लस का। तो ये हो गया 0, 6 में से 2 गए 4, और 7 में से 5 गए 2। बताइए सिग्मा एफ आई डी आई, मैंने एफ आई डी आई का टोटल किया ना, तो इससे पहले सिग्मा लगा दिया। बताइए इसका टोटल क्या आया? माइनस का 240 आया। देखिए ठीक, और सिग्मा एफ आई कितना है? आप चाहो तो क्वेश्चन पढ़ लो, और नहीं तो इसमें लिखा ही हुआ है। देखो बुक में क्वेश्चन में देखो सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या लिखी हुई है। सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्वेश्चन में कितने वर्कर्स लिखे हुए हैं? 50। फिर भी आप चाहो तो प्लस करके देख लो, 12 दूनी 24 और 2 26, 26 और 8 34 और 6 40 और 10 50। बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब लिख रहा हूं मैं मीन का फॉर्मूला, एक्स बार इक्वल्स ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई
अपॉन सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला है एज्यूम्ड मीन से मीन को निकालने का। देखिए देखो कैलकुलेशन मुझे अभी तक तो कहीं आई नहीं। देखो कितनी आसान मल्टीप्लाई हो गई, नंबर छोटे हो गए, टोटल कितना इजी हो गया। देखिए तो मैंने एज्यूम्ड मीन को बताइए ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। कौन बताएगा? एज्यूम्ड मीन आपने किसको लेट किया था? 150 को, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का टोटल क्या आया? माइनस का 240 अपॉन 50। चलिए 150 बताइए, प्लस माइनस माइनस हो गया, जीरो से जीरो कट गया, 24 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 4 जा 20 और पॉइंट लगाकर 5 8 जा। अब 150 में से किसको माइनस करना है? 4.8 को करो, 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 4 गए 5 और ये 4 और 1, आपका आंसर आ गया 145.2। 12 वर्कर ऐसे थे जिनकी डेली इनकम 100 से ज्यादा थी, 120 से कम। 14 वर्कर ऐसे थे जिनकी इनकम 120 से ज्यादा, 140 से कम। अब आपने पर वर्कर की एवरेज निकाल दिया कि लगभग हर वर्कर को 145 रुपए 20 पैसे के आसपास मिलते हैं। ठीक है, आप चाहें तो अपने इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ये 14.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारा आंसर है ₹145.20। रुपीज, ये मैंने रुपीज का साइन लगा दिया। क्या किया? 3 कॉलम तो बनाना ही है, उसके बाद डी आई निकाला। फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। ए कौन है? एक्स आई में जो जिसकी इच्छा करे उसी का नाम ए लिख दो। वैसे मैंने ए किसको लेट किया? मैंने सबसे पहले ए लेट किया, सबसे पहले किसको? 150 को, जो बीच में आ रहा है। क्यों लिया बीच वाली वैल्यू? जिससे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाए और आपका जल्दी क्वेश्चन हो जाए। आइए इसी मेथड से एक और क्वेश्चन करते हैं। पहले एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं इस मेथड से, जिससे आपको इस मेथड से बाकी के क्वेश्चंस करने के लिए खूब मजा आए। तो सबसे पहले करते हैं इस मेथड से क्वेश्चन नंबर 6। आइए, डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज, तो मैं हेडिंग लिख रहा हूं क्लास इंटरवल, और उसके बाद है नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, जिसका नाम लिख रहा हूं मैं फ्रीक्वेंसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? 100 से 150। ठीक है, आज की क्लास का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है। कल हम इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। आप इतने इनकी प्रैक्टिस करके रखिएगा, फिर मैं बचे हुए क्वेश्चंस भी आपके सामने करूंगा। आज हमने दोनों मेथड सीख लिए और तीसरा मेथड तो आपके यहाँ से कट चुका है। अगला कॉलम है 250 से लेकर कितना? 300, और 300 से लेकर कितना? 350। ठीक, चलिए फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 4। अगली वैल्यू कितनी है? 5। उससे अगला कितना है? 12, और उससे अगला कितना है? 2, और उससे अगला कितना है? 2। चलिए कौन बताएगा? एक्स आई निकालना है। एक्स आई किसको बोलते हैं? एक्स आई बोलते हैं मिड वैल्यू को। एफ आई नहीं, क्या निकालना है? एक्स आई निकालना है। चलिए एक्स आई निकालते हैं। थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं जिससे दिक्कत ना हो। एक्स आई का मतलब मिड वैल्यू। बताइए 100 और 150 के बीच में क्या आता है? सब जानते हैं 125 आता है, यहाँ 175 आएगा, यहाँ 225। ना पता चले, मैंने आपको बताया दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, और ये हो गया 275 और ये हो गया 325। चलिए देखो कितने बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं। अगर आपने एफ आई एक्स आई निकालना शुरू किया तो देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी डायरेक्ट मेथड से। क्योंकि डाटा बड़ा है ना, इसलिए डायरेक्ट मेथड की बजाय कौन सा मेथड लगाएंगे हम? एज्यूम्ड मीन। बताइए एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला डी आई का क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। ये ए कौन है? जो नंबर बीच में आ रहा है उसको ए ले लेंगे। अगर एक एंट्री ज्यादा होती ना तो 2 नंबर बीच में आते, फिर दोनों में से जो आपकी इच्छा होती वो ले लेते। मेरे हिसाब से तो एक्स आई के कॉलम में जो भी नंबर लिखा है आप किसी को भी ए मान सकते हो, किसी को भी। चलो अब 125 में से 225 माइनस करते हैं, क्या आएगा? माइनस का 100 आएगा। ठीक, 175 में से 225 माइनस करते हैं, 5 में से 5 गया 0, और 12 में से 7 गए 5 माइनस का। ठीक है, चलो 225 में से खुद को माइनस करेंगे 0, 275 में से माइनस करो प्लस का 50, और ये हो गया प्लस का 100। अब क्या कॉलम आएगा? एफ आई डी आई।
एफ आई डी आई का मतलब क्या हुआ, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना है। चलो भाई करो, माइनस का 400 माइनस का 250, 12 को 0 से करेंगे 0, एफ आई वाले की मल्टीप्लाई करनी है, ध्यान रखना। 2 को 50 से किया 100 और 2 को 100 से किया 200, तो ये तो हो गया 300 और ये हो गया माइनस का 650। ये देखो तो क्या आ गया 0, 5 और 6 में से 3 गए 3, तो बताइए क्या बच गया, सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू आ गई माइनस का 350। ठीक है, और सिग्मा एफ आई आप चाहे टोटल कर लो, क्वेश्चन में आपको जरूर दे रखा होगा कि कितने हाउस होल्ड्स हैं, क्वेश्चन में 25, तो आप इसका टोटल हो गया 25। चलिए मीन का फॉर्मूला लिखते हैं, एक्स बार इक्वल्स ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कौन बताएगा, ए की वैल्यू आपने क्या ली थी 225 और ये आया माइनस का 350 अपॉन 25। चलिए 225 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, दोनों 5 से कटते हैं, काट दो, देखो ये आ गया और कट के सॉरी ये आ गया 5 5 जा और 5 7 जा 70 और माइनस का, ठीक है, अब इन दोनों को काट दो तो ये बच गया माइनस का 14। और अब बताइए 225 में से अगर आप 14 को माइनस करोगे तो 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 1 गया 1 और ये हो गया 211। ये डेली एक्सपेंडिचर आपका आया और मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर रुपीज में लिखेंगे इस आंसर को, रुपीज। आइए चेक करते हैं, पीछे से आपके पास अगर बुक हो तो चेक करिए कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 211 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लीजिए और बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए चैटिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बच्चे कह रहे हैं आ रहा है। चलिए फिर देख लेते हैं मेथड क्या था। सबसे पहले एफ आई एक्स आई लिखते हैं, बुक में लिखा हुआ है एक्स आई तो इनकी मिड वैल्यू होता है, डी आई का मतलब एक्स आई माइनस ए कौन है, एक्स आई के जिस कॉलम पे आप हाथ रख दोगे उसी का नाम ए है। हमने बीच वाला नंबर इसलिए लिया जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब एक एक करके सारे एक्साइज में से ए को माइनस किया, सबसे पहले 125 में से 225, 175 में से 225, फिर खुद 225, फिर 275, हर एक में से 225 ए को माइनस कर दिया, एफ आई डी आई आ गया, एफ आई डी आई का टोटल ऊपर और इसका नीचे और फॉर्मूला होता है ए प्लस। अब देखिए ये एज्यूम्ड मीन होता क्या है, सपोज कीजिए आपके मैथ्स में 100 में से 98 मार्क्स आए, इंग्लिश में 99 आए, एसएसटी में 93 आए, साइंस में 96 आए और कौन सा सब्जेक्ट बच गया, इंग्लिश में आए सपोज कीजिए 95। अब मैंने आपसे कहा कि आपको आपके नंबर का एवरेज निकालना है, राइट। बताइए अगर नंबर का एवरेज निकालना है तो इन सबको प्लस करके 5 से डिवाइड कर देंगे, क्या जरूरत है इतना बड़ा करने की। देखिए सब में 90 90 90 आ रहा है तो 90 को एज्यूम कर लीजिए। अब बताइए क्या बचा, 8 बचा, इससे 9 बचा, इससे 3, इससे 6, इससे 5 अपॉन 5, कितना इजी हो गया। अब आपको 90 को 5 बार प्लस करने की बजाय एक ही बार प्लस करना है और इन छोटे छोटे नंबरों को प्लस करके 5 से डिवाइड कर दो, जो डिवाइड करके आएगा उसमें एक ही बार 90 क्या कर दो, प्लस कर दो। इसे बोलते हैं एज्यूम्ड करना। तो आपने इन सब में से किसको एज्यूम कर लिया, मीन को, 90। ये है इसका प्रैक्टिकल मीनिंग कि एज्यूम्ड मीन क्या होता है। ठीक है, तो आज हमने इस पहली एक्सरसाइज में दोनों के दोनों मेथड डिस्कस कर लिए। तीसरा मेथड आपके यहां से कट गया है, तो फिलहाल हम इन दोनों मेथड को अच्छे से पढ़ेंगे और कल हम इन दोनों मेथड के बिहाफ पर बाकी के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो आप इतने इन दोनों की प्रैक्टिस कर लीजिए। आप इन दोनों मेथड को किसी और एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर, इस एक्सरसाइज के किसी और क्वेश्चन पर अप्लाई करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। हमारे पास इस एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चंस हैं, कल बचे हुए क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जरूर प्रैक्टिस करके रखिएगा, जिससे आपको दोनों मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ सके। चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, सभी को राधे राधे, गॉड ब्लेस यू। प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जरूर करिएगा, जरूर करिएगा।